हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं यूडीसी के ऑफिस जा रहा हूँ कुछ आपके सवालों को लेकर। कुछ मेजर रीजन जो है यूडीसी के ऑफिस जाने के ये है कि एक तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें पीएचडी के थ्रू जो है आपके एडमिशन्स के बारे में बात की जा रही है। अब से जो है आपके पीएचडी के एडमिशन्स जो है वो यूडीसी नेट के स्कोर कार्ड के बेस पर होंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है यूडीसी ने लिया है। उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है 27 तारीख को आ चुका है, बट उसके बाद उस पर कुछ फर्दर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे डाउट जो है स्टूडेंट्स के मन में उसके रिगार्डिंग अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, एक तो उसके बारे में सवाल पूछने, जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोगों ने बताए हैं वो सब मैं पूछूंगा, और साथ साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ क्रैक किया है, जेआरएफ क्रैक किया है, परंतु उनके जेआरएफ के जो स्कॉलरशिप है उसके अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज वो तो दिल्ली में नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार आप जाके एक बार पूछ सकते हैं क्या कि क्यों वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्यों अप्रूवल नहीं हो रहा। तो वो सब भी सवाल कुछ हैं छोटे मोटे, और साथ साथ आपका मेन सवाल कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई कब तक आ सकता है। बिकॉज चेयरमैन साहब ने तो बोला था कि आने वाला नेक्स्ट वीक में, बट अभी तक कुछ उसके बारे में डिटेल नहीं है। उस पर भी बात करूंगा मैं उनसे। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, और साथ साथ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है पीएचडी के रिगार्डिंग, उसके बारे में सारी जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो अभी मैं अपने रास्ते पे हूँ और मैं अभी सेंट्रल दिल्ली, जिसको हम लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, उससे गुजर रहा हूँ। बड़ी ही खूबसूरती अगर यहाँ पे देखने को मिलती है, इतनी शानदार ग्रीनरी और सब कुछ वेल स्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, बहुत वंडरफुल मैनर में सारी चीजें बनाई गई है यहाँ पे। इस नज़ारे का ही मजा लीजिए। बाकी यूडीसी के ऑफिस पहुंचेंगे तो उनसे सवाल तो करेंगे ही कि क्या क्या समस्या है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक जो है आप इस सीनरी का ही मजा ले सकते हैं। देखिए कितना प्यारा ब्यूटिफिकेशन कर रखा है पूरे सेंट्रल दिल्ली में, फूलों से जो है सजी हुई है पूरी दिल्ली। चलिए जी, ये रहा आपका यूडीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ऑफिस। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बात होती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑफिस पे मैं आ चुका हूँ। ओके दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूडीसी के ऑफिस में गया था आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। जो न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत जो है अब से पीएचडी एडमिशन में भी नेट जेआरएफ नेट का आपका जो स्कोर है, यूडीसी नेट एग्जामिनेशन स्कोर है, उसको यूज किया जाएगा। उसमें 3 कैटेगरीज वगैरह बताई जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब जो सवाल उसमें उठे थे उन सभी सवालों को लेकर मैं जो है यूडीसी के दफ्तर गया था। उनके वहां पे जो एग्जीक्यूटिव थे, वहां पे जो इंचार्ज थे, उनसे मैंने बात की और उनसे जो भी आपके सवाल थे वो छोटे छोटे पूछे, और बहुत क्लियरली उन्होंने उस पर जवाब भी दिए। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि बहुत पॉजिटिव जवाब नहीं थे, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत खुशी की कोई बात नहीं मैं लेकर आया हूँ। बात थोड़ी समस्या की है, बट थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको बताता हूँ क्या क्या बात उन्होंने बताई है। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि 27 मार्च को यूडीसी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि अब से पीएचडी एडमिशन में भी जो है यूडीसी नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में वीडियोस बना के आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाया गया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद जो अटकलें लगी थी, जो समस्याएं थी, उस पर थोड़ा सा क्लियरिटी मैं आपको देता हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे हम कि क्या क्या सवाल थे और क्या क्या जवाब उनकी तरफ से मिले। पहला जो सवाल जो था, फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो बेसिकली आपका जो एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी, मतलब ये 2023 के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा कि 2024 के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सीधी बात है। सबसे पहले सवाल तो यही था कि 2023 के लिए एप्लीकेबल होगा, और 2024 में जो नेट, मतलब 2023 दिसंबर में जिन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है, क्या उनके मार्क्स, उनका नेट जीआरएफ का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, उनका नेट का जो स्कोर कार्ड है, क्या वो पीएचडी एडमिशन में एप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, नोटिफिकेशन अभी आया है तो अब जून में जो पेपर होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन अभी आया तो क्राइटेरियाज भी अभी डिसाइड हुए, तो पहले वाले बच्चों के एडमिशन होंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने मना नहीं किया कि एडमिशन नहीं होंगे। जिन्होंने पहले नेट जीआरएफ क्रैक किया है उनका पहले के नियम के हिसाब से, पहले नियम क्या था कि कुछ यूनिवर्सिटीज में नेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको एंट्रेंस नहीं देना है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेना चाहेगी तो लेगी, नहीं लेना चाहेगी तो नहीं लेगी, सीधी बात है, वो उनकी चॉइस है। सिमिलरली कुछ यूनिवर्सिटीज में जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया तो जेआरएफ में आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता था, आप बिना एंट्रेंस दिए सीधे इंटरव्यू में। तो वही प्रक्रिया रहेगी, मतलब जो 2023 दिसंबर या फिर उससे पहले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, यू विल बी एलिजिबल बट नॉट अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल। ओके, वो न्यू रूल के हिसाब से नहीं, आपका एडमिशन पुराने रूल के हिसाब से वो वैसे ही यूनिवर्सिटी करेगी। हाँ, अब जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपका एलिजिबल है। ऑब्वियसली जेआरएफ क्वालिफाई मींस यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, आपका एडमिशन भी होगा और उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। इट मींस कि आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि
ये जो नेट जेआरएफ और विदाउट नेट की जो कैटेगरी बनाई गई है, उन्होंने क्लियरली बताया कि ये सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए। पीएचडी एडमिशन के बाद क्या होगा, वो आपका जो नेट का क्राइटेरिया वो सिर्फ स्कोर कार्ड है, मतलब वो जो सर्टिफिकेट है आपके नेट का, जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको या फिर जेआरएफ का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का कोई यूज नहीं है, वहां सिर्फ स्कोर कार्ड का। मतलब उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि दिस नोटिफिकेशन क्लियरली सेज कि नेट स्कोर कार्ड। और इसलिए 2023 उन्होंने बहुत क्लियर लिखा कि 2023 में जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ हुआ है या फिर उससे पहले, उनका पुराने नियम के हिसाब से हुआ, तो उसी नियम के हिसाब से जो उनको फैसिलिटी मिलनी थी, जहां पे एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पशन होता है कुछ जगह, वो यूनिवर्सिटीज में वो बना रहेगा। वो यूनिवर्सिटी चाहेगी तो एग्जाम लेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लेगी। जैसे कि आप देखते हैं जेएनयू जो है पीएचडी एग्जाम कैटेगरी में निकालती है और कभी कभी पीएचडी एंट्रेंस भी लेती है, खुद तो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे। ओके, तो ये बात उन्होंने क्लियरली बता दी कि एप्लीकेबिलिटी, ये जो नया नियम है वो पुराने रिजल्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब पिछले 2023 दिसंबर का नेट का स्कोर कार्ड जो है आपका, वो 2024-25 में पीएचडी एडमिशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, जून वाले के हिसाब से होगा। इट मींस कि आपका, अगर आपको इस न्यू रूल्स के हिसाब से आप एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन होगा, एडमिशन को मना नहीं किया, एडमिशन होगा, बट न्यू रूल के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर उसको आपको जून वाला नेट जेआरएफ या फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें स्कोर कार्ड चाहिए आपको। ठीक है, नाउ सेकंड एस्पेक्ट जो बेसिकली बड़ी जो बेसिकली समस्या काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि पूछ रहे थे कि लेट्स से क्या पीएचडी एंट्रेंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें कि पीएचडी एंट्रेंस क्या खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं वहां लिखा है। वहां बड़े शानदार शब्दों में लिखा है, सो पीएचडी एंट्रेंस को लेकर कि क्या पीएचडी एंट्रेंस नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे साफ साफ उस नोटिफिकेशन को बोल के बोला कि ऐसा इसमें कहीं भी लिखा कि पीएचडी एंट्रेंस नहीं होंगे। जिस यूनिवर्सिटी को पीएचडी एंट्रेंस करवाना है वो करवा सकती है, और जिस यूनिवर्सिटी को नहीं करवाना है वो नेट का स्कोर कार्ड देखकर भी आपको एडमिशन दे सकती है अकॉर्डिंग टू द 3 कैटेगरीज। इट मींस कि दे यूज द वर्ड कैन। उन्होंने बोला कि हमने कैन इसीलिए लिखा है, इट इज नॉट अ कंपल्शन। यूजीसी इज नॉट आस्किंग एवरी यूनिवर्सिटी टू डू इग्नोर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, यूजीसी ने किसी भी यूनिवर्सिटी को जबरदस्ती नहीं बोला है कि आपको पीएचडी एंट्रेंस करवाना है, नहीं है, आपको सिर्फ नेट के स्कोर कार्ड पे। बट ये सजेशन है, जो जो यूनिवर्सिटी मानना चाहेंगे वो सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे, वो उनकी चॉइस है। वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना करवा के सीधे आपके नेट जेआरएफ का जो स्कोर कार्ड है, आपका जो स्कोर आएगा, सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड। आपका जो मार्कशीट है उसके बेस पर आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए सीधा इंटरव्यू में बुला लेंगे। ठीक है, बस तो ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली बताई कि वहां पे कैन शब्द का उपयोग किया गया, इट इज नॉट शुड, इट इज नॉट मस्ट। तो प्लीज लैंग्वेज को ध्यान रखें। तो बोलते कंफ्यूजन की इसमें बात ही नहीं थी। तो दोनों के लिए ये दिसंबर 2023 वाले का एडमिशन होगा, परंतु न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं, पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से, और वही उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, न्यू क्राइटेरिया में न्यू फैसिलिटीज मिलेंगी। और तीसरी बात जो कि आप लोगों का बड़ा सवाल था कि भागी एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके यूजीसी नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। और मैंने उनसे सीधे सीधा ये बताया कि भाई चेयरमैन साहब ने ही बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक वीक के अंदर आने वाले 27 की बात से। तो उन्होंने बोला कि कुछ डिले है अगेन, बिकॉज इस बार अगेन सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट ये बताया कि इस बार नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में 3 कैटेगरीज होने वाली है। ठीक है, और इसी हिसाब से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी हमको रीडिजाइन करना है। ठीक है, तो एनटीए को इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आने वाले वीक में डेफिनेटली कुछ ही दिनों में, मतलब आपके पास जो है बहुत जल्द, उन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं मुझे बताई, बट ये बोला है कि एक वीक का आप इंतजार कीजिए। एनटीए जो है अपनी वेबसाइट पे दोनों ही डिटेल डालेगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने स्पेसिफिक बोला कि ये जो डिटेल यूजीसी की वेबसाइट पे आई है वो, और साथ में उसको कंपाइल करके विद द नेट, बिकॉज नेट जीआरएफ का एक अलग ब्रोशर था। ओके, बिकॉज सी आप लोगों ने देखा होगा पहले एक नेट जीआरएफ का ब्रोशर था जिसमें नेट और जीआरएफ के बारे में डिटेल होती थी। अब एक नॉन नेट कैटेगरी भी आ गई जिसमें पीएचडी एडमिशन का एस्पेक्ट भी है। तो उन्होंने बोला कि उसके हिसाब से ब्रोशर को अपडेट करना है, फॉर्म को अपडेट करना, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वेरी सून यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन। तो बस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी तैयार रहिए, आने वाले हफ्ते में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सो ये डिटेल जो है मुझे यूजीसी के दफ्तर जाके आज पता चली। मुझे उम्मीद है कि आपके जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो समस्याएं थी, उनका समाधान यहाँ मिल गया होगा। अब जब है आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में। जो लोग पहले निकाल चुके हैं वो उस सुविधा का ही फायदा ले सकते हैं। उसके बेसिस पर नेट जेआरएफ के बेसिस पर आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और जो लोग नए जून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक नया क्राइटेरिया जो है क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। और ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।